नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में मैं आपसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये कुछ बीमारियों की वजह से डेवलप कर सकता है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, आंतें आपस में चिपक जाएं, उसमें कहीं सिकुड़न हो जाए यानी स्ट्रिक्चर हो जाए, आंतें आपस में उलझ जाएं। तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जहां पर बिना दवा के कॉन्स्टिपेशन में आराम नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पानी कम पीते हैं या फिर आप अपनी डाइट में फाइबर कम लेते हैं, आपके खाने पीने का जो टाइमिंग है वो सही नहीं है, आपके लाइफस्टाइल में गड़बड़ी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है यानी शारीरिक क्रिया अगर कम है तो भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है। तो ज़रूरत ये है कि हम दवा के अलावा बहुत सारी चीज़ें, हमारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिससे कि ना सिर्फ हमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मिल सकता है, बल्कि हमारा जो बॉवल मूवमेंट है, हमारी जो आंतों की गति है, उसको हम ठीक रख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ फाइबर रिच फूड्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको कि डेली आप कोई ना कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी डाइट में, जिससे कि आपको फाइबर प्रचुर मात्रा में मिले और आपकी आंतों की गति हमेशा अच्छी रहे। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं लेंटिल्स यानी बीन्स, पीज और पल्सेस। ये लेग्यूमिनस प्लांट ग्रुप का एक हिस्सा होते हैं और इनके अंदर फाइबर पैक होता है। ये सबसे चीपेस्ट सोर्सेज होते हैं, सबसे सस्ते सोर्स होते हैं फाइबर का, और ये जनरली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अगर बात करें इसके सर्विंग की, तो लगभग 100 ग्राम अगर बीन्स का सेवन हम करते हैं, दालों का सेवन करते हैं, तो हमें 10 से 17% तक फाइबर अपनी डाइट का मिल जाता है। बात करें अगर टोटल फाइबर इंटेक की, तो डेली हमें 35 ग्राम फाइबर चाहिए होता है 24 घंटे के अंदर। तो देखा जाए तो ये जो बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, ये हमें फाइबर का एक अच्छा पोर्शन प्रोवाइड करती हैं, और वो भी बहुत आसानी से हमारे बजट में। दोस्तों, इसके अलावा जो बीन्स कॉमनली यूज्ड बीन्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि किडनी बीन्स, राजमा, चिक पीस यानी कि काबुली चना, ब्लैक ग्राम यानी काला चना, साबुत मूंग जो हरी मूंग होती है, ये कुछ कॉमनली यूज्ड बीन्स होती हैं। इसके अलावा अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, या अन्य जो दालें हैं उनको भी इस फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इनके अंदर दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर। ना सिर्फ ये हमारी आंतों की गति को अच्छा करते हैं, बल्कि एक बल भी प्रोवाइड करते हैं, एक वेट प्रोवाइड करते हैं हमारे खाने को, ताकि वो आसानी से इंटेस्टाइन्स में आगे मूव कर सके। इन लेंटिल्स को, इन पल्सेस को खाने से हमारा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है। इसलिए ये एक स्मार्ट चॉइस है कि हम इन लेंटिल्स को, इन बीन्स को, पल्सेस को अपनी डाइट में रेगुलर इनटेक करें। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आते हैं एप्पल्स यानी सेब। सेब फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। बात करें अगर इसके अमाउंट की, तो 200 ग्राम एप्पल की सर्विंग में आपको 4.8 ग्राम ऑफ फाइबर मिलता है। एप्पल्स में एक जो फाइबर पाया जाता है उसका नाम होता है पेक्टिन। ये एक तरीके का सॉल्यूबल फाइबर होता है जो हमारी आंतों में जाके बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के बाद शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वाटर को अट्रैक्ट करते हैं कोलन में, स्टूल को बल्क प्रोवाइड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं पैसेज ऑफ स्टूल के लिए। इसलिए इन एप्पल्स को भी सीजन में आपको ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। अगर इनकी स्किन के साथ, अगर इसके छिलके के साथ इसका सेवन किया जाए, मतलब इसको उतारा ना जाए, तो ये और ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि इससे आपको एडिशनल फाइबर मिलता है। तो इसलिए जब आप अगली बार सेब खाइएगा तो बिना छिलका उतारे खाइएगा। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स यानी जिनके अंदर विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ पानी की मात्रा यानी उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। सिट्रस फ्रूट्स के सबसे कॉमन सोर्सेस हैं संतरा यानी ऑरेंजेस और ग्रेप फ्रूट यानी मौसमी। इसको आप सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल इम्प्रूव करता है, और इनके अंदर फ्लेवोनॉल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एक लैक्सेटिव इफेक्ट डालते हैं और बहुत ईजिली से ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हमारी लिस्ट में आते हैं पालक और पत्तेदार सब्जियां।
ये पालक और पत्तेदार सब्जियां ना सिर्फ फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, बल्कि इनके अंदर फॉलेट होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन के होता है। ये हमारे खाने को एक बल्क प्रोवाइड करते हैं और हमारे इजी पैसेज ऑफ स्टूल में यानी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हैं। दोस्तों, अगर इसकी सर्विंग की बात करें तो 1 कप अगर पालक की सर्विंग में लगभग 4.7 ग्राम ऑफ फाइबर होता है। इसलिए सीजन में इनका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि नेचुरली हमारी आंतें साफ रहें और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। शकरकंद एक ऐसा हेल्दी चॉइस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। हालांकि इसके नाम में आपको स्वीट पोटैटो लगा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पोटैटो की तरह, नॉर्मल पोटैटो की तरह हमारे शुगर को नहीं बढ़ाता। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे करके शुगर में कन्वर्ट होता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट में रखता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो फाइबर होते हैं वो होता है सेलुलोस और लिग्निन। ये इनसॉल्युबल फाइबर होता है। ये सेलुलोस और लिग्निन स्टूल को भी एक बल्क प्रोवाइड करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। फ्रूट्स की ही बात करें तो एक फ्रूट बहुत ही अच्छा है कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, वो है कीवी। कीवी डाइटरी फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है और 75 ग्राम कीवी में आपको लगभग 2.3 ग्राम ऑफ फाइबर मिलता है। कीवी के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि गट मोबिलिटी के लिए और मोटिलिटी के लिए काफ़ी फ़ायदा करते हैं। इसके अंदर सीड्स होते हैं, इसके अंदर बीज होते हैं, लेकिन इन्हें भी खाया जा सकता है और ये हमारे फाइबर की इनटेक को काफ़ी हद तक पूरा करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट आता है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स डाइटरी फाइबर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। लगभग 1 आउंस यानी 28 ग्राम चिया सीड्स में आपको लगभग 9.8 ग्राम ऑफ फाइबर मिलता है। चिया सीड्स उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं जो वेट लूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं। चूँकि ये चिया सीड्स कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं, इसलिए वेट घटाने में भी ये हमारी मदद करता है। चिया सीड्स की खासियत ये होती है कि जब ये हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके पानी को एब्जॉर्ब करता है और लगभग 12 गुना पानी अपनी वॉल्यूम से ज़्यादा इसको स्टोर करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। इसलिए ये एक हेल्दी और स्मार्ट चॉइस है कि थोड़ा सा चिया सीड्स हम अपने सैलेड में, हमारे दही में डाल के, सूप के टाइप से, या फिर सिंपल आप पानी में भिगो के सुबह के टाइम ले सकते हैं, जिससे कि आपका पेट साफ रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्नैक के बारे में बात कर लेते हैं, वो है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद होता है। ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक है। ये ना सिर्फ आपकी जो छोटी छोटी जो भूख होती है उसको रिलीव करता है, बल्कि डाइटरी फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं और ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको चिप्स खाने का मन करे तो आप ज़रूर सोचिएगा कि इस चिप्स से हमें ज़्यादा फाइबर मिलेगा या पॉपकॉर्न से। लेकिन दोस्तों, पॉपकॉर्न यूज़ करने का तरीका ये है कि हम एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न लें, यानी कि जो फ्राइड होता है, जिसमें बटर वगैरह की मात्रा होती है, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होगा। बजाय उसके आपको सिंपल एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न खाना चाहिए, यानी जो सिंपल भुना हुआ पॉपकॉर्न होता है, बेक्ड पॉपकॉर्न होता है, वो खाना चाहिए, बजाय इसके कि जो तेल में बनाया गया हो या जिसके ऊपर से बटर डाला गया हो, उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मिलेंगी और जो एक्स्ट्रा फैट आप खाएंगे उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आज के ये फूड आइटम्स जो मैंने बताया ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आप अपने पानी के इंटेक को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज थोड़ा ज़रूर करें, कम से कम 20 से 25 मिनट डेली हम सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी गट मूवमेंट, मोबिलिटी अच्छी रहती है, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में काफ़ी मदद मिल सकती है।
उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा। अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।